Hello everyone, so you are here on Biology Bubble and today we are going to discuss about angiosperms. So now what are angiosperms? So unlike gymnosperms where the ovules are naked, जैसे कि gymnosperms में ovules uncovered पाए जाते थे, but in angiosperms और फ्लावरिंग प्लांट्स, लेकिन एंजियोस्पर्म्स या जिन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कह सकते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता है। ओव्यूल्स कवर्ड होते हैं। द पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। पॉलन ग्रेन या ओव्यूल्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में कवर्ड होते हैं जिसे हम फ्लावर बोल देते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट। एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। ये कैसे? हमारे जो ओव्यूल होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो ही सीड बनते हैं और जो ओवरी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं इसमें। द एंजियोस्पर्म्स are exceptionally large plants occurring in wide range of habitat। एंजियोस्पर्म्स बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं उनके साइज़ में और उनकी हैबिटेट में। दे रेंज इन साइज़ फ्रॉम स्मॉलेस्ट वॉल्फिया, ये जो सबसे इनका छोटा जो साइज़ होता है वो वॉल्फिया के रूप में हमें देखने को मिलता है, टू टॉल ट्रीज़ ऑफ यूकेलिप्टस। और ये यूकेलिप्टस जो कि सबसे ज़्यादा टॉल ट्रीज़ होते हैं, वॉल्फिया से लेकर यूकेलिप्टस तक इतना इनका साइज़ वेरी करता है। और यूकेलिप्टस हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स के होते हैं। वॉल्फिया बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं काफ़ी टाइम। और एंजियोस्पर्म से हमें क्या क्या मिलता है, अब इनकी इम्पॉर्टेंस बता रहे हैं। दे प्रोवाइड अस फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। फॉडर यानी चारा, जो हमारे एनिमल्स खाते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनके लिए चारा देते हैं हमें। फ्यूल देते हैं, ईंधन की तरह काम करते हैं। इनकी लकड़ी को जलाकर हम इन्हें एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन देते हैं हमें और बाकी सारी कमर्शियल इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी हमें इससे मिलते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। इन्हें टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ डाइकोटिलिडन्स एंड द सेकेंड वन इज़ मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स में 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं और मोनोकोटिलिडन्स मतलब एक कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। कोटिलिडन्स क्या होते हैं? कोटिलिडन्स होते हैं हमारे एम्ब्रियोनिक लीफ भी बोल सकते हैं, या ऐसी लीफ जो कि एक सीड से फर्स्ट लीफ निकलती है उसे हम कोटिलिडन बोलते हैं। तो जिनमें एक कोटिलिडन प्रेजेंट होगा उन्हें हम मोनोकोटिलिडन बोल देंगे, और जिनमें 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होंगे उन्हें हम डाइकोटिलिडन बोल देंगे। अब डाइकोटिलिडन के बारे में इन्होंने बता रखा है यहाँ। डाइकोटिलिडन आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड हैविंग 2 कोटिलिडन्स। ऐसे सीड जिनमें 2 कोटिलिडन पाए जाएंगे, ऐसे प्लांट्स को हम डाइकोटिलिडन बोल देंगे। रेटिकुलेट वेनेशन होता है इनमें। रेटिकुलेट वेनेशन मीन्स जैसे कि ये हमारी लीफ है। वेनेशन यानी अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स ऑन लीफ। तो इसमें इस तरीके का रेटिकुलेट यानी एक वेब लाइक स्ट्रक्चर में वेन प्रेजेंट होंगी, इसे हम रेटिकुलेट वेनेशन बोल देते हैं। सो दिस इज़ नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। ये डाइकॉट में प्रेजेंट होगा। एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स, इसमें टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब टेट्रामेरस या पेंटामेरस से क्या मतलब है, जो हमारे पेटल, सेपल या स्टेमन होंगे, जो हमारे ये वर्ल्ड्स होंगे, ये टेट्रामेरस, टेट्रा मीन्स 4 यानी कि 4 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे, या पेंटामेरस, पेंटा मीन्स 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे, या 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, ऐसा 4 होंगे, 8 होंगे, इस टाइप से। हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लावर वर्ल्ड। वर्ल्ड हम आगे देखेंगे वर्ल्ड होता क्या है, अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। पेटल्स, स्टेमन्स और हमारे सेपल्स, ये टेट्रामेरस में
4 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे और पेंटामेरस में 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे। द मोनोकोटिलेडन ऑन द अदर हैंड आर करेक्टराइज्ड बाय सिंगल कोटिलेडनस सीड, ऐसा सीड जिसमें केवल एक कोटिलेडन, एक एम्ब्रियोनिक लीफ प्रेजेंट है। पैरेलल वेनेशन, अब पैरेलल वेनेशन क्या होती है, उसमें कैसी थी, डाइकॉट में थी रेटिकुलेट वेनेशन, एक वेब लाइक वेनेशन, और इसमें होगी पैरेलल वेनेशन। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अवर लीफ, तो इसमें जो वेन का अरेंजमेंट होगा वो पैरेलल होगा, कोई भी वेब प्रेजेंट नहीं होगा, वेब लाइक स्ट्रक्चर कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। मोनोकोटिलेडन ज़्यादातर क्या होते हैं, हमारे स्मॉल प्लांट्स होते हैं, लोअर कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, जस्ट लाइक ग्रास। एंड इसमें क्या होता है, ट्राइमेरस फ्लावर हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लावर वर्ल्ड्स। ट्राइमेरस यानी कि 3 के मल्टीपल में जो हमारे स्टेमन, सेपल्स या कार्पल या पेटल बोल सकते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में, 3, 6, 9 इस टाइप से। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद इन्होंने हमें यहाँ बता रखा है कि किसी भी प्लांट का जो एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल पार्ट होता है जिससे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो फ्लावर होता है, और उसके पार्ट्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है आगे। और इसमें एक स्पेशल इवेंट होता है एंजियोस्पर्म्स में जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। इसे हम एनसीईआरटी से नहीं समझेंगे, इसे हम नोट से समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एनसीईआरटी से समझना। तो अभी हम वर्ल्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ल्ड्स होते क्या हैं, व्हाट आर दीज वर्ल्ड्स। तो 4 वर्ल्ड्स होते हैं किसी भी फ्लावर में। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का एंजियोस्पर्म्स में, जिसमें से कुछ जो होते हैं वो एसेंशियल वर्ल्ड्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एक्सेसरी वर्ल्ड्स होते हैं। ऐसे वर्ल्ड्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें हम एक्सेसरी बोलते हैं। एसेंशियल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक्सेसरी जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एसेंशियल वर्ल्ड्स हमारे कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानते हैं। एसेंशियल वर्ल्ड्स में आता है हमारा एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसे हम स्टेमन भी बोलते हैं। गाइनोशियम विच इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसे हम कार्पल या पिस्टल भी बोलते हैं। एक्सेसरी वर्ल्ड में आते हैं हमारे कैलेक्स जिन्हें हम सेपल बोलते हैं, और कोरोला जिन्हें हम पेटल बोलते हैं। कोरोला ये रिजेंबल कर रहा है बोलने में कलर से, तो कोरोला जो होंगे वो कलरफुल होंगे। अभी कलरफुल क्यों होते हैं इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इनके कलरफुल होने के पीछे। कैलेक्स कोरोला में बहुत बारी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कोरोला से याद रखना है, कोरोला मीन्स कलर, रिजेंबल कर रहा है बोलने में कलर से, तो जो कलरफुल पार्ट होगा उसे हम कोरोला बोलते हैं। और कैलेक्स जो कि ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, इसे हम सेपल भी बोलते हैं। नाउ लेट्स सी इन द डायग्राम अबाउट दीज 4 वर्ल्ड्स। एंड्रोइशियम से स्टार्ट करेंगे। एंड्रोइशियम क्या था, मेल सेक्स ऑर्गन था। सो दिस इज़ एंड्रोशियम, या इसे हम स्टेमन भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं फ्लावर के, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या है, ये जो आप बाइलोब्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 2 लोब प्रेजेंट हैं, ये होता है एंथर। इसी के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे मेल गैमेट्स होते हैं। और ये फिलामेंट, फिलामेंट क्या करता है, एंथर को थैलेमस से अटैच करके रखता है। थैलेमस क्या है, थैलेमस वो स्वलन पार्ट होता है जिस पे फ्लावर के चारों वर्ल्ड, चाहे वो असेंशियल हों चाहे वो एक्सेसरी हों, वो अटैच रहते हैं थैलेमस से। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे पेडिसिल, पेडिसिल फ्लावर का वो पार्ट है जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं। जो फ्लावर की डंडी होती है उसे हम पेडिसिल बोलते हैं। तो एंड्रोशियम में
या स्टैमेन में एंथर और फिलामेंट आएंगे। एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है और फिलामेंट एंथर को ज्वाइंट करता है थैलेमस से। तो ये क्लियर है। अब पढ़ेंगे हम गाइनोशियम के बारे में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसे हम कार्पल या पिस्टिल भी बोलते हैं। तो गाइनोशियम जो है वो एक फ्लास्क्ड शेप स्ट्रक्चर होता है। फ्लास्क्ड शेप यानी एक फ्लास्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका जो ये टॉप मोस्ट पार्ट है इसे स्टिग्मा बोलते हैं, या हम कह सकते हैं इसकी जो ओपनिंग है उसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। ये थोड़ा स्टिकी नेचर का रहता है जिससे कि पॉलन ग्रेन इस पर आकर अटैच हो सके फॉर दी पॉलिनेशन। तो ये थोड़ा स्टिकी सा रहता है स्टिग्मा। उसके बाद आता है ये नेक पार्ट, इसे हम बोलते हैं स्टाइल। फिर ये इसका बॉटम स्वेलन पार्ट आ जाता है जो कि है ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी ओवरी ही फ्रूट में कन्वर्ट होती है और ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बात थी कार्पल, पिस्टल या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन की, जो कि फ्लावर में प्रेजेंट होता है, जिसे हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। अब बात करते हैं एक्सेसरी वर्ल्स की। तो एक्सेसरी वर्ल्स में पहला था कैलेक्स, जिसे हम सेपल भी बोलते हैं। ये ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, सेपल। जब ये बड फॉर्म में होता है फ्लावर, जब कली रहता है, ये इमैच्योर फॉर्म में, बड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये फ्लावर की कवरिंग होती है, उस बड की कवरिंग होती है, उसे प्रोटेक्ट करती हैं सेपल। और जब ये ग्रो कर जाता है, मैच्योर फॉर्म में आ जाता है, ब्लॉस कर जाता है, तो ये इसके निचले हिस्से में यानी बॉटम पार्ट में आ जाते हैं सेपल्स। दीज आर पेटल्स विच इज़ कोरोला, जो कि कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का। ये कलर्ड क्यों होता है? क्योंकि ब्राइट कलर को देखकर इंसेक्ट या अदर पॉलिनेटर्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब हमारे पास एक ब्राउन ब्रेड का पीस पड़ा है और एक पिज़्ज़ा का स्लाइस पड़ा है, तो हम क्या खाना पसंद करेंगे? पिज़्ज़ा का स्लाइस, राइट। क्यों? क्योंकि वो देखने में अट्रैक्टिव है, वो टेस्टी लगता है देखने में। ब्राउन ब्रेड इतना अट्रैक्टिव नहीं होता और हम सोचते हैं कि अगर देखने में अच्छा नहीं है तो इसका टेस्ट क्या होगा, तो इसलिए हम पिज़्ज़ा ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं अगर हमने दोनों में से कोई भी टेस्ट नहीं किया हुआ। ऐसी ही इंसेक्ट की बात है। इंसेक्ट ब्राइट कलर को देखकर इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। पॉलिनेशन क्या है? एंथर टू स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र, इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये किसी भी चीज़ के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, विंड के थ्रू भी हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है। अब बात करते हैं यार, इसमें एंजियोस्पर्म्स में एक इवेंट आता है, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये स्पेशलाइज्ड इवेंट होता है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। इसका एक और नाम भी सुना होगा, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में 8 न्यूक्लियस और 7 सेल की स्टेज बन जाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इस सब को समझने से पहले हमें समझना होगा माइटोसिस क्या होती है। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीज़न यानी इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन बोथ मदर एंड डॉटर सेल। इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा दोनों मदर सेल में और डॉटर सेल में। फॉर एग्जांपल ये मदर सेल है, 2n क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट है। अब इसने फॉर एग्जांपल 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया, तो ईच डॉटर सेल में, हर एक डॉटर सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होगा, यानी जितना मदर सेल में उतना हर एक डॉटर सेल में। तो इसे बोलते हैं हम माइटोसिस। माइटोसिस हमने क्यों पढ़ा था वो भी बताते हैं। न्यूक्लियस जो होता है फंक्शनल मेगास्पोर का, न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, ये माइटोसिस करता है, माइटोसिस में चला जाता है ये, और 2 डॉटर सेल बनाता है विद इक्वल नंबर ऑफ
क्रोमोसोम्स। मेगास्पोर क्या होता है? ये होता है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। दैट्स वाई दिस इज़ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब माइटोसिस हो रहा है यानी इक्वेशनल डिवीज़न हो रहा है, तो डॉटर सेल में भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी हैप्लॉइड होंगी दोनों डॉटर सेल। फिर ये डॉटर सेल भी माइटोसिस परफॉर्म करती हैं, और ये एक अगर दो में डिवाइड होगी तो दो मिलकर 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगी। अब ये 4 डॉटर सेल जो होती हैं इनमें भी माइटोसिस होता है, और ये मिलकर 8 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देती हैं। 8 न्यूक्लियस तो अब हमें मिल गए हैं। 7 सेल कैसे बनेंगे? इनके जो फर्स्ट 2 सेल्स होते हैं, जो पहली माइटोसिस से बने हुए होते हैं, फर्स्ट 2 न्यूक्लियस जो होती हैं वो मिलकर एक सेल बनाती हैं, जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल सेल है ये, और पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती हैं ये न्यूक्लियाई। तो सेल तो बन गए हमारे 7 और न्यूक्लियस बन गए हमारे 8। ऐसे ये 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्टेज गेन करता है एंजियोस्पर्म। नाउ हमें एम्ब्रियो सैक का डायग्राम देखना है अच्छे से समझने के लिए कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है एंजियोस्पर्म्स में। तो अगर हम एम्ब्रियो सैक देखें एंजियोस्पर्म्स का, तो ये होगा क्लेजल एंड एंड दिस इज़ माइक्रोपाइलर एंड। क्लेजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स रहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड पर रहते हैं हमारे 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल। सिनर्जिड्स के अंदर ये फिलीफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं। इनका एक फंक्शन है, वो भी हम पढ़ते हैं। बीच में रहता है इसके सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करते हैं पोलन ट्यूब की एंट्री इनटू द सिनर्जिड्स। पोलन ट्यूब जो होती है वो सिनर्जिड से होकर के एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में, और इसकी एंट्री को गाइड करते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इस पोलन ट्यूब का क्या काम होता है? ये पोलन ग्रेन से अराइज होती है और स्टाइल से होती हुई ओवरी तक आती है, और इसमें 2 मेल गैमेट्स ट्रांसफ़र होते हैं टू आवर एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। इज इट ओके? अब देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। तो अब जो 2 मेल गैमेट ट्रांसफ़र हुए थे उसमें से एक मेल गैमेट फ्यूज़ कर जाता है एग के साथ। दोनों ही हैप्लॉइड हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं, और एक मेल गैमेट फ्यूज़ कर जाता है सेंट्रल सेल के साथ जिसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, यानी एक हैप्लॉइड और एक ये वाला हैप्लॉइड हो गया जो मेल गैमेट है। तो ये 3N ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पैन का फॉर्मेशन कर देती हैं। अब ये जो 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं इसे हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन हुआ मेल गैमेट का सेंट्रल सेल के साथ, और एक फर्टिलाइजेशन हुआ मेल गैमेट का एग के साथ, इसीलिए ये डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाता है। और ट्रिपल फ्यूजन किस चीज़ का हुआ इसमें? फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यानी कि ये जो हमारी 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस थी इनके फ्यूजन को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, यानी कि पैन का जिससे फॉर्मेशन हुआ वो था हमारा ट्रिपल फ्यूजन। तो यही होता है एंजियोस्पर्म्स में, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। सेंट्रल सेल जो होता है, सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसे हम पैक बोल देते हैं। नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो
प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या जो हमारा पैक था वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। और एम्ब्रियो को, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेजिटेटिव सेल्स जो हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, कौन कौन से थे? एंटीपोडल सेल्स एंड सिनर्जिड्स, ये डीजेनरेट कर जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। वॉल्फिया और यूकेलिप्टिस की इमेज के बारे में बात करें तो ये वॉल्फिया है, ये किसी ने अपने हैंड पर लेकर के दिखाया है। देख सकते हैं कितना स्मॉल है। और ये है हमारे यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस तो हमें कहीं भी देखने को मिल जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में अगर हम ट्रैवल करते हैं तो रोड साइड पे जो लंबे ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं वो यूकेलिप्टिस के ही होते हैं। ये इनका पिक्चर है। अब एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं तो एंजियोस्पर्म्स में इन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट के यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं, एक इमेज दे रखी है। ये डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन दी हुई थी, एंडोस्पर्म्स विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब ये लाइफ साइकिल दिखाई गई है यहाँ एंजियोस्पर्म की, किसी भी टिपिकल एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर इन्होंने ये दिखा रखा है गाइनोशियम, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट है। और ये है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में एंथर में यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। पॉलन सैक प्रेजेंट है जिसके अंदर हमारे माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेट प्रेजेंट है। मेल गैमेट पॉलन हो गए। अब ये वाला जो फेस है जहाँ पर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, गैमेटोफिटिक फेज कहलाएगा, गैमेटोफिटिक जनरेशन। और जहाँ पर भी डिप्लॉइड प्रेजेंट है, स्पोरोफिटिक जनरेशन कहलाएगा। इसे ही बोल देते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप पॉलन ग्रेन। उसके बाद पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब अराइज हुई जिसमें मेल गैमेट ट्रांसफ़र हुए एम्ब्रियो सैक में, एग के साथ फ्यूज़ कर गए। और बाकी तो सेकंड हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता ही है। एग के बाद यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा हमारा मेन प्लांट बॉडी में जो कि स्पोरोफाइट है, यानी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, स्पोरोफिटिक है। तो ये बहुत इजी थी। ये सब कुछ डबल फर्टिलाइजेशन समझने के बाद अगर इस साइकिल को देखेंगे तो हमें बहुत इजी लगेगी। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म्स। तो आज के सेशन में इतना ही। बाकी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।